का काम करें। आज इतनी किताबें हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। जैसे हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम एक टाइम अपना तय करें, सोने से पहले कम से कम आधा एक घंटा रोज़ाना किताब पढ़े। मगरिब के बाद अगर हमको वक्त मिलता है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमको इस्लाम की हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ पे हमारी स्टडी होना चाहिए कि कोई गैर ईमान वाला या कोई दूसरा मुसलमान हमारे सामने कुरान हदीस के बारे में कोई बात कर सके तो हम उसको अच्छी तरह से समझा सकें। लेकिन किताबें भी आप पढ़ेंगे तो पहले मोतबर उलामा से, हमारे बुज़ुर्गों से हम पूछे कि मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, कौन से आलिम की किताब पढ़ूँ, कौन से अल्लाह वालों की किताब पढ़ूँ, किस बुज़ुर्ग की किताब पढ़ने से मुझे फ़ायदा होगा। अगर हम दिल से करेंगे, दिल से भी पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, वरना आदमी उससे भी गुमराह हो जाता है। इसलिए कि कौन से उलामा, क्योंकि देखो डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, पेशेंट को उसके बीमारी के एतबार से जो है मेडिसिन लिख कर देता है। बुखार के 4 पेशेंट है, 3 पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास में गए, उसने जब चेक किया इसको बुखार है, वो उसको अलग टेबलेट लिख कर देगा। दूसरा पेशेंट गया, उसको उसने अलग मेडिसिन लिख कर दिया, तीसरे को अलग, चौथे को अलग। अब जब चारों भी मिले, उन्होंने कहा बुखार तो मुझे भी है, मुझे भी है, मुझे भी है। फिर चारों को अलग अलग क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि डॉक्टर जानता है कि चारों के बुखार की नोयत अलग अलग है, चारों की बुखार की किस्म अलग अलग है और चारों का इलाज भी अलग अलग ढंग से होगा। तो ऐसे ही अल्लाह वाले जो होते हैं, जो हमारे उलामा होते हैं, मोतबर उलामा, वो भी ये जानते हैं कि हमारी तबीयत के हालत के एतबार से हमने कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए और कौन से किताबों का मुताला करना चाहिए, वरना हम दिल से पढ़ेंगे। अब कोई भी किताब ले लिए हमने इख्तिलाफी मसले मसाइल की, अभी हमको वो मसाइल का बेस ही नहीं मालूम है, बेसिक कुछ नहीं मालूम है। पहले हमको बेस, अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा उन मसाइल का, उसके बाद हम उसके ऊपर की किताबें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब मान लो एक पहली का बच्चा जो है, अगर वो अलजिब्रा ज्योमेट्री की किताबें पढ़ने लगेगा तो उसके समझ में आएगा क्या? उसको नूरानी कायदे से शुरुआत करना पड़ेगी, तब वो बेस उसका मजबूत बनेगा, आगे की चीज़ें उसके समझ में आएंगी। यही हाल हमारा है। हमारे उस्ताद के पास एक नौजवान आता था बहस करने के लिए, और वो माशाअल्लाह एकदम समझदार नौजवान था, जो है अल्लाह के दीन की मेहनत में बहुत सारा उसका वक्त भी लगता था और जाना आना भी उसका होता था, उसके सफ़र भी होते थे और बहुत मेहनती था दीन के काम के एतबार से। तो वो उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर अपने दिल से जो उसके दिल में आया वो किताब लाता था, पढ़ता था, और ज़्यादातर इख्तिलाफी मसले मसाइल की, दूसरे मसलक की किताबें, दूसरे उलामा की किताबें। बोले उसको हमारे उस्ताद ने बोले, अरे भाई ये मत पढ़ा कर, देख तुझे अगर अपनी स्टडी मजबूत करना है, मुताला ही करना है, तो तू पहले ये किताब पढ़, फिर ये किताब पढ़, फिर ये किताब पढ़। नहीं बोले मौलाना वो सब किताबें पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को तो रेटने का है, बोले उनको जाके मुनाज़रा करने का है मुझे, इसके लिए मैं अपने आप को जो है पूरा हथियारों से लेस कर रहा हूँ, बोले ताकि मैं वहाँ पे जाके उनका मुकाबला करूँ तो मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहना। तो हमारे उस्ताद ने बोले बराबर है भाई, मैं तुझे उसी लिए तैयार कर रहा हूँ, मगर देख पहले जो है ना ये जो डोज है, अब एक समझो मान लो एक आदमी है जिसकी उम्र 40 साल है, 30 साल है, अगर आप उसको चिकन तंदूरी देंगे, पूरा भुना हुआ मुर्गा, तो आराम से खा लेगा उसको। लेकिन अगर 1-2 महीने का बच्चा है और उसको बोलेंगे हाथ में उसके एक अगर लेग पीस देंगे कि खा इसको, तो वो खा सकेगा क्या? उसको शुरुआत करना पड़ेगी, जो है दूध में बिस्किट वगैरह घोल के उसको चमचे से पहले थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना शुरू करेंगे। जब जैसे जैसे बड़ा होगा फिर वो रोटी खाना शुरू करेगा, उसके बाद उसको दूसरी चीज़ें खाने की आदत डालेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसको पूरे दांत आ जाएंगे, मजबूत होगा, उसके बाद वो आराम से चिकन तंदूरी खा सकेगा। मगर 2 महीने में अगर उसके हाथ में लेग पीस देंगे तो वो नहीं खा सकता। तो हमारे उस्ताद ने बोले तुम्हारी मिसाल भी 2 महीने के बच्चे के जैसी है।
अभी मैं तुमको बिस्किट दूध में घोल के दे रहा हूँ, वो चमचे से चलने दो। अभी से अगर चिकन तंदूरी खाने के चक्कर में चले जाएंगे तो जो मसोड़े हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, अभी दांत निकलने दो वहाँ पे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं सब समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे तो। बोले लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब सही ढंग से उसने मुताला नहीं किया, अभी उसका ये हाल है। अभी मैं जाता हूँ तो जो मसलक वालों से वो मुनाजरा करना चाहता था, जिनके खिलाफ जो है अखाड़े में उतरना चाहता था, आज वो उनका इमाम बना हुआ है, उन्हीं का इमाम बना हुआ है। यानी हमारा मुकाबला करने के लिए उतरा था तो हमारा तो मुकाबला नहीं कर सका वो, बल्कि उल्टा जाके उनके गोदी में जाके बैठ गया। क्यों? इसलिए कि उसके मुकाबले में जो बड़े बड़े पहलवान थे उनके पूरे 32 दांत निकले हुए थे, उनमें कैपेसिटी थी खाने की। लेकिन ये बेचारा अभी 2 महीने का बच्चा ही था, मगर नहीं समझ में आया, इसलिए उन्होंने इसको चारों तरफ से घेर के जब अच्छी तरह से इसको समझाया, इसका ब्रेन वॉश किया, आज उसका हाल ये है। और मैं जाके जब उससे दावत के बारे में बात करता हूँ तो वो मेरे को बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास में जो है मेरे ये सवालात लिखे हुए हैं, मेरे को पहले इसका जवाब दो, उसके बाद बोले मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो चूंकि गुमराह क्यों हुआ वो? इसलिए गुमराह हुआ, उसने अपने बड़ों की बात को नहीं माना। और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा हुआ है। एक नौजवान उनके पास में, उनका शागिर्द था, उनकी खानका में रहता था, तो वो रोज़ाना रात में सोता नहीं था। ईशा की नमाज के बाद से क़िबले की तरफ मुंह करके बावुज़ू बैठता था, आंखें बंद करके, और इल्लल्लाह की ज़रब लगाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये अल्लाह वालों का एक तरीक़ा है इल्लल्लाह की ज़रब लगाने का, उसकी एक टेक्निक है। वो अल्लाह वाले जो है, जो किसी का मुरीद होता है, वो अल्लाह वाले पहले उस मुरीद को आसान आसान जो अज़कार है उसको जो है अल्लाह के जो मेहरबानी वाले नाम है वो पढ़ने के लिए देते हैं कि बाबा तू फ़र्ज़ नमाज के बाद या रहीम 100 मरतबा पढ़ा कर, या करीम पढ़ा कर, या लतीफ़ पढ़ा कर, ऐसे नाम देते हैं। और जब देखते हैं कि अब ये तैयार हो गया, उसके बाद उसको कलीमा जो है उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, वो 100 मरतबा देते हैं, फिर जब वो 100 मरतबा पचाने के काबिल हो जाता है फिर 200 मरतबा देते हैं, फिर 300, फिर 500, मतलब डोज उसका बढ़ते जाता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। पहले ही दिन उसको ये तलकीन नहीं करते, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का जो विर्द है वो जलाली विर्द है और वो इतना गर्म है, अगर आप उसको जनवरी के महीने में अगर टेम्परेचर 10 के नीचे है और वो कंडीशन में भी आप उसको बग़ैर किसी चीज़ के पढ़ते बैठेंगे तो 10 मिनट में आपके बदन में से पसीना बहना शुरू होगा। 10 मिनट के अंदर सिर्फ अल्लाह के नाम का असर पड़ता है आदमी के दिल पे भी, उसके जिस्म के ऊपर भी। मगर चूँकि अब इनको जो है 8 दिन के अंदर ही कुतुब बनने का था, इसलिए ईशा के बाद से फजर तक हज़रत ज़रब लगाते थे और खाना पीना भी उन्होंने कम कर दिए। बोले क्यों? तो बोले पहले जो अल्लाह वाले थे वो दिन में से सिर्फ एक टाइम खाते थे, इसलिए मैं भी एक ही टाइम खाऊंगा। तो मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही को जब पता चला, उन्होंने उसको बिठाए और समझाए। बोले देख भाई, 3 टाइम फुल खाना खाया कर, जब तू वो लेवल पे पहुँचेगा मैं बराबर तुझे तलकीन करूँगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द मत किया कर। उन्होंने उसको दूसरे विर्द लिख कर दिए और कहा कि देख अगर ऐसा करेगा दिमाग पे असर होगा, क्योंकि अभी तू नौजवान बच्चा है, तेरा जो जिस्म है उसको अभी ग़िज़ा की ज़रूरत है, यानी जितना खाएगा पिएगा उतना तेरी हालत अच्छी बनेगी। तो वो दूसरे शागिर्दों से कहने लगा कि बोले मौलाना अब्दुल रशीद साहब को महसूस हो गया है कि विलायत जो है पहले आसमान तक आ गई मेरे लिए, इसलिए वो मेरे को रोक रहे। बोले उनको मालूम है अब 8 दिन में मैं बनने ही वाला हूँ। नहीं सुना उसने उनकी बात, हालांकि वो अपने ज़माने के कुतुब थे, अल्लाह वाले थे, फिर वही शुरू रखा। और जो एक टाइम खाता था वो भी बंद कर दिया, सिर्फ पानी पे रहने लगा। अब हम लोग जानते हैं इंसान के जिस्म में उसको बेचारे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दिमाग होता है, भेजा होता है, वो अगर सूख गया तो आदमी अब जब ऐसी हरकतें करने लगा तो उसको आँखों के सामने ऐसे अंधेरे और ऐसे उसको जो है सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने लगा। तो लोगों से कहने लगा कि आप फरिश्ते तो दिख रहे, बोले मेरे को, अब कुछ दिनों में अल्लाह में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही ने बोले अरे अल्लाह के बंदे, खुदा के वास्ते खाना पीना शुरू कर, तेरे दिमाग पे असर होना शुरू हो गया है।
लेकिन सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद हज़रत मौलाना थानवी ने यह वाक़या लिखा है कि थोड़े दिनों के बाद जब दिमाग पे पूरा असर हो गया और दिमाग की जो अंदर की तरावट थी वो जब सूख गई, उसके बाद में हज़रत जो है वो पागल हो गए और जो ज़ुबान से इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते थे अब उसी ज़ुबान से गालियां देने लगे। पैजामा निकाल के पटके की तरह से सिर पे बांध दिया और बोले मैं कुतुब बन गया बोल के। क्यों? इसलिए कि अपने बुजुर्गों की बातों को नहीं सुना। तो कभी भी याद रखो, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो अकाबिरीन हैं, वो जो भी बातें हमको बताते हैं वो जानते हैं कि हमारे अंदर कितना पचाने की और कितना बोझ उठाने की कैपेसिटी है। इसीलिए आप दावत के काम पर भी अगर देखेंगे तो दावत के काम में ये जितने उसूल आदाब आए ये सब स्टेप बाय स्टेप आए हुए हैं। कैसे आए हुए हैं? स्टेप बाय स्टेप। पहले चिल्ले की जमात नहीं थी। सबसे पहले जो जमात की शुरुआत हुई वो कितने दिन से हुई? 3 दिन से। लेकिन जब 3 दिन का माहौल बन गया उसके बाद फिर चिल्ले की जमातें बनने लगी। फिर जब चिल्ले का माहौल बन गया उसके बाद फिर 4 महीने की जमातें बनने लगी। जब 4 महीने का भी माहौल बन गया उसके बाद फिर बैरून की मेहनत शुरू हुई। बैरून का भी माहौल बन गया। उसके बाद सिर्फ एक काम होता था। आज जो हम मस्जिद वार जमात के 5 काम करते हैं, पहले 5 काम नहीं होते थे। ये काम भी एक एक से आए हुए हैं। सबसे पहले तालीम आई, उसके बाद फिर 2 मस्जिदों का गश्त आया, उसके बाद में फिर ये आखिरी उम्र जो आया वो रोज़ाना सर जोड़ के अपने मस्जिद के अंदर बैठना। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसलिए आई क्योंकि उम्मत में ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्या हो गई थी? ताकत आ गई थी। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आदमी चाहे कितना भी होशियार और अक्लमंद हो, लेकिन हमेशा उसने अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबिरीन से ख़ुद को कैसा समझना चाहिए? छोटा समझना चाहिए। उसी में अपना फ़ायदा है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में ही हमारे लिए अल्लाह ने हिदायत को छुपा कर रखा है। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें।